राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास का 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरक के समीप ले गए। उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूध द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तत्वचक नामक नरक है, जिसमें दह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखे को भोजन नहीं देता, बार बार इस नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्रह्मा, गौ, वेद और राजा इनका लत मारता है, वह भयंकर नरक में अतिशय पाप के कारण पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंतरिक्ष है। इनमें पापियों को कई सुई की भांति मुख वाले कीड़े काट रहे हैं। इससे नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापियों को गिराया जाता है। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम क्रिक्य है। इस नरक के में पापियों की ओर चीरा जाता है। यह नरक भी अस्मृतवन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुरुष के वियोग करने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रयोजन को दूर करने वाले मनुष्य भी आश्रित नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ को भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अरग नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार के चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों 6 प्रकार। अब तुम 5वां नरक को देखो। का नाम कुटुष्मिली है। इसके अंगारों की तरह कस देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी अत्यंत आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गगम करने वाले मनुष्य को डाले जाते हैं। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। अलवन नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभी पाक है। यह अत्यंत ही भयंकर है। यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्री वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यह ही गौरव नरक है, जो पापी इच्छा रहित किया जाता है, वह सुखे, और जो पाप इच्छा पूर्व की जाती है, वह पाप के अधरा कहलाती है। इस प्रकार शख्स को अंतरी भेद को यह पाप देकर होता है। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। पहला आप कृण, दूसरा पंडोदय, तीसरा मलिनकरण, चौथा जति भस्करण, 5वां उपाय, 6ठा अति पाप, 7वां महापाप। यह 7 प्रकार के पातक है। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है, उन्हें इन 7 नरक में उनको कर्मों के हिसाब से पकाया जाता है। क्योंकि तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चित ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरक का दर्शन कराकर प्रेतराज ने उसे यशलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वह राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसका नाम पर तृतीय बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके सत्मूल अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
राधे राधे सभी को। इसी के पश्चात कार्तिक मास 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए शुरू करते कार्तिक मास 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपने अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान कृष्ण ने माता के घर में ले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है, जो रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वट सिंचन और उद्यापन कर 5 वक्त दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इसी के लिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, विष्णु को प्रिय अधिक फल प्राप्त करने वाली शरीर के प्रत्येक अंग प्रसन्न करने वाला कार्तिक महात्म्य हमने बताया। यह मोक्ष की कामना करने वाले अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम सब एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या किसी वन में हो या व्रती किसी रोग में ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत का किस प्रकार पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है। इसी के लिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास में है उसमें जाकर रात्रि को जागरण कराए। यदि घने वन में फंस जाए तो भी पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी वन में जाकर करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्र गायों को दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होती है, और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य के साथ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिलने पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु का नाम मात्र से स्मरण ही कर ले। यद्यपि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ है तो दूसरों के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबको ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धापूर्वक सेवा करें। सैनिक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्ष को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसका कारण आप बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ था। जो कार्तिक मास में पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा सदैव एवं दर्शन करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने पूछा, हे प्रभु, हम लोग के मन में एक शंका है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष का स्वरूप क्यों हुए? कृपा कर हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। रुचि बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्रह्मा का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कटी पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित होकर पार्वती जी के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु को शनि देव के स्थान
योग्य होने का कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी दिन भी नहीं छूना चाहिए। इसी प्रकार कार्तिक मास अध्याय 33वां तर्पण पूर्ण हुआ। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। राधे राधे।